परीक्षा के पहले दिन तदर्श शिक्षकों ने परीक्षा की प्रक्रिया से बाहर किए जाने और अपनी सेवा संबंधी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। सेवा बहाली के लिए तदर्श शिक्षकों ने संघर्ष समिति के संरक्षक रमेश प्रताप सिंह और कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र सिंह की अगुवाई में गुरुवार को विधानसभा होते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के कैंप कार्यालय का घेराव किया। इस दौरान शिक्षकों ने माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव को ज्ञापन भी सौंपा। संघर्ष समिति के अध्यक्ष रविंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने जब उनकी सेवा नियमावली को समाप्त कर दिया और उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, तो अभी कुछ दिन पहले सभी शिक्षकों ने प्रभु श्री राम लला के दरबार में सेवा बहाली के लिए अर्जी लगाई। उसी के क्रम में गुरुवार को तदर्श शिक्षक शांति पूर्वक जय श्री राम, योगी मोदी जिंदाबाद, जो राम को लाए हैं वो हमें बचाएंगे नारा लगाते हुए शिक्षा निदेशालय पहुँचे। शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव को सेवा बहाली का ज्ञापन सौंपा। शिक्षा निदेशक ने आश्वासन दिया कि आपकी बात को शासन तक अवश्य पहुंचाएंगे। बाकी निर्णय लेना सरकार और शासन के हाथ में है। सेवा बहाली को लेकर कल एक बड़ा प्रदर्शन तदर्श शिक्षकों ने किया। राजधानी लखनऊ में पैदल मार्च किया और बता दें कि पूरे प्रदेश में अब ये मार्च चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि 25 से 30 साल सेवाएं देने के बाद इन शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दी गई, जिससे इन शिक्षकों में काफी रोष है। फिलहाल इस पूरे मामले पर जानकारी के साथ और अपनी मांगों को रखने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं रविंद्र सिंह। रविंद्र जी, आपसे जानना चाहूंगी, सबसे पहले तदर्श शिक्षकों ने कल सेवा बहाली का ज्ञापन सौंपा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या था उस ज्ञापन में? उस ज्ञापन में हमारे अपने मुख्यमंत्री जी से केवल हमारी सेवा बहाली के लिए एक निवेदन था और डायरेक्टर महोदय के माध्यम से उसको हम लोगों ने वहां पहुंचाया है। जी, जानना चाहूंगी तदर्श शिक्षकों का पूरा मामला क्या है, किन मांगों के लिए शिक्षक लगातार प्रयास कर रहे हैं? हम लगभग 1993 से लेकर के अब तक एडहाक अपॉइंट हुए सब टीचर्स हैं और समय समय पर जब चयन बोर्ड नियुक्तियां नहीं कर पाता था तो प्रबंध तंत्र के माध्यम से हम लोगों की नियुक्तियां होती रही और सारी परिलब्धियां हम लोगों को मिलती रही। एक उच्चतम न्यायालय का आदेश आया था जिसमें लगातार चली आ रही, लंबे समय से चली आ रही तदर्थता को समाप्त करने का आदेश दिया गया था, जिसमें तदर्थवाद को समाप्त करना था। लेकिन कुछ अधिकारियों के बहकाने से हम लोगों की तदर्थ सेवाएं समाप्त करने के बजाय तदर्थ शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। ये हमारी समस्या है और हम चाहते हैं कि हमारी सेवा बहाल की जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में हमारी बात आए, वास्तविकता वो जाने तो निश्चित रूप से वो हमारी पीड़ा हरेंगे। तो क्या लगता है कि मुख्यमंत्री जी को बात नहीं पता है क्या इस बारे में कि जो आपकी मांगे हैं, जिन चीजों के लिए आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या वो शासन तक पहुंचा ही नहीं है? नहीं, पहुंचा तो बिल्कुल होगा, इसलिए कि हम लोगों ने कई बार अपना निवेदन माननीयों के माध्यम से पहुंचाया है। लेकिन बीच में जो हमारे अधिकारी गण हैं वो कहीं ना कहीं अपनी असमर्थता जाहिर कर देते हैं, जिसके कारण हमारा मामला रुका हुआ है। ये एक विधिक निर्णय होना है और विधिक निर्णय सरकार को लेना है। सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी ही हैं जो माध्यमिक शिक्षा को भी देखते हैं कैबिनेट स्तर पर। वैसे तो हमारी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार माननीय गुलाब देवी जी हैं, उनके माध्यम से भी हम लोगों ने अपनी बातें वहां पहुंचाई हैं। किंतु बस यही है कि उसमें देरी क्यों है और ये जो आदेश आ गया है शासन के स्तर से जिसमें हमारी सेवाएं समाप्त कर दी गई 9/11/2023 को, इसे कैसे जो है मतलब संशोधित किया जा सकता है या किस प्रकार से हमारी सेवाओं का संरक्षण हो सकता है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ही कर सकते हैं अब जी। और हम लोग यही याचना लगातार कर रहे हैं। इससे पहले भी 53 दिन तक हम लोगों ने याचना कार्यक्रम चलाया था। हम लोग चूंकि बीजेपी से जुड़े हुए कार्यकर्ता भी हैं, पदाधिकारी भी हैं, तो इसके कारण हमारा तो केवल एक ही सहारा है, हमारे मुख्यमंत्री जी। हम लोग कहाँ जाएंगे? इस उम्र में अब 51-52 से लेकर के 58 तक की उम्र हम लोगों की हो गई है, तो ऐसे में हमारी जीविका, हमारे परिवार का जो पढ़ाई लिखाई, दवाई आदि ये सारी व्यवस्था है, ये सब बिल्कुल बर्बादी के कगार पे आ गए हम लोग ना जी। तो ऐसे में हम अपने माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी से यही गुहार करते हैं, यही निवेदन करते हैं कि हमारी पीड़ा को देखते हुए कोई नियम अधिनियम बना करके हम लोगों की सेवाएं सुरक्षित कर दी जाएं। इसके बाद तदर्थवाद का खात्मा कर दिया जाए और ये सीधा तरीका है।
जी रविंद्र जी, जैसा कि आपने बताया 9 नवंबर 2023 को शासन द्वारा एक शासनादेश जारी किया गया जिसमें 1993 से कार्यरत राजकोष से वेतन प्राप्त कर रहे सभी तदर्थ शिक्षकों की सेवाएं समाप्त कर दी गई। कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, कितनी कठिनाइयों से गुजरना पड़ रहा है, क्या कुछ असर पड़ रहा है आप लोगों के जीवन पे, इस बारे में बताइए। सबसे ज़्यादा तो हम लोग जो समाज में हम लोगों का केवल सम्मान होता है वो इस कदर से घट रहा है कि उपेक्षा होने लगी है कि अरे ये लोग तो फर्जी थे इसलिए निकाल दिए गए, जबकि वास्तविकता इससे परे है। हम लोग नियम के अंतर्गत नियुक्त हैं, माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से वेतन प्राप्त कर रहे थे। हाँ, ये सही है कि अस्थायी नियुक्ति थी, चयनित अभ्यर्थी के आने तक की नियुक्ति थी, लेकिन अब तो चयन बोर्ड भी नहीं काम कर रहा है और ना 25 साल हमारे स्थान पर चयन बोर्ड कभी नियुक्ति कर पाया है। तो उसका दोष हमारे ऊपर मढ़ करके हमें इस तरीके से सेवाओं से वंचित कर दिया जाए, ये तो हमारे प्रति अन्याय है। इसी अन्याय के लिए हम चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी करुणा भरी पुकार सुने और जल्द ही निराकरण कर दें। तो हम लोग उपेक्षा के जो शिकार हैं, मानसिक तनाव के दौर से जो हम लोगों का गुजरना हो रहा है, आर्थिक स्थिति भी गड़बड़ होती चली जा रही है जी। कि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से ही जो हमारा पिछला बकाया था 9 नवंबर को उस शासनादेश के साथ एक मुश्त भुगतान भी करा दिया गया है जी, लेकिन आगे का जो मार्ग है वो बिल्कुल अवरुद्ध हो गया है। हमारा जीवन आगे कैसे चलेगा, बच्चों की पढ़ाई कैसे होगी, माँ बाप हैं, बूढ़े हैं, दवाई कैसे होगी, सब जिम्मेदारियां हैं, बच्चियों की शादियां हैं, तमाम समस्याएं हम शिक्षकों के सामने खड़ी हैं। जी तो क्या लगता है बहुत कि सारी समस्याएं हैं। जी क्या लगता है कि प्रदर्शन रंग लाएगा, लगातार कोशिश जारी है, कोई उम्मीद है कि मांगे पूरी होंगी? नहीं, हम लोग प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, हम सरकार के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं है, सरकार हमारी अपनी है, लेकिन इन अधिकारियों को जगाने का कार्य भी तो हम लोगों को करना ही पड़ेगा ना जी। इन्हें जगाने के लिए हम लोगों को ये याचना रूपी जो यात्रा कार्यक्रम है ये चल रहा है, इसको चलाना पड़ रहा है। जी, अपने साथियों को और सरकार से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे आप? कल हमारा कार्यक्रम गोरखपुर में है जी, और गोरखपुर में गोरक्षपीठ धाम में ये मान्यता रही है हमारे हिंदू समाज की कि वहाँ से कभी कोई खाली हाथ नहीं जाता है और हमारे मुख्यमंत्री जी वहीं के पीठाधीश्वर भी हैं। तो दोनों ही तरह से कल हम लोग याचना करेंगे गोरक्षपीठ में और मांगेंगे कि हम लोगों को अब यहीं से न्याय दे दीजिए, हम लोग स्वस्थ मन से अपना कार्य करें, अपनी जीविका चलाएं, परिवार का पालन पोषण करें, जो हमारा एक सामाजिक दायित्व है शिक्षण कार्य का उसे पूरा करें, अब इस मानसिक तनाव से मुक्ति मिले, यही हमारी याचना है। कुल मिलाकर आपको प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से काफी सारी उम्मीदें हैं। जी, फोन लाइन पर हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद रविंद्र जी। आपको भी धन्यवाद। बता दें, संघर्ष समिति के अध्यक्ष रविंद्र सिंह का कहना है कि सदन में मुख्यमंत्री ने हम सभी तदर्थ शिक्षकों को आश्वासन दिया था कि अहित नहीं होगा। हम सभी तदर्थ शिक्षकों को पूरा विश्वास है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनकी सेवाएं बहाल करेंगे। वहीं रविंद्र सिंह का कहना यह भी है कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में 80 में से 80 सीटें जीत रही है। प्रदेश के सभी तदर्थ शिक्षक भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और रहेंगे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मुख्यमंत्री ने हम लोगों को सदन में वचन दिया है कि एक भी तदर्थ शिक्षक बाहर नहीं जाएगा और हम सभी लोगों को पूरा भरोसा है कि वो अपना वचन जरूर निभाएंगे और हमारी सेवाएं और सम्मान हमें वापस मिलेगा। नेक्स्ट रिपोर्ट, अटल टीवी।